हम खबरें दिखाएंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत सिविल लाइन में भी अन्नोत्सव का आयोजन किया गया, जहां की शासकीय राशन दुकान के तहत पात्र हितग्राहियों को सिंधी धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से राशन वितरित किया गया। इस आयोजन में स्थानीय भाजपा नेता की मौजूदगी में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां इस योजना के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए उपस्थित मुख्य अतिथियों ने इससे गरीबों के हित और कल्याण की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया। आयोजन के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के संदेश का प्रसारण भी दिखाया गया और राशन दुकान के संचालक ने योजना के तहत प्रत्येक पात्र हितग्राही को समय पर पूरा राशन वितरित किए जाने का भरोसा दिलाया और इस दौरान 10 किलो वाला राशन का थैला हितग्राहियों को बांटा गया। आज जो राशन वितरण किया जा रहा है किट के माध्यम से, इसका क्या उद्देश्य है और ये क्यों किया जा रहा है? ये राशन वितरण का जो उद्देश्य है, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक संदेश पहुंचाया गया है। एक संदेश पहुंचाया गया है कि गरीब के लिए जब तक प्रधानमंत्री जी हैं, नरेंद्र मोदी जी का है, गरीब कभी भूखा नहीं रह सकता। इस उद्देश्य से अभी जैसे कोरोना काल में कई परिवारों की आर्थिक स्थिति खराब हुई है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की वजह से कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोया। शासकीय उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से ये राशन वितरण की प्रणाली विगत 2 साल से और विगत हमेशा चल रही है। कोरोना काल में भी कभी भी राशन दुकानों से खाद्यान्न वितरण होना कभी बंद नहीं हुआ। जैसे कि देखने में आ रहा है और कंट्रोलर बोल रहे हैं कि जो 10 किलो राशन दिया गया है आज किट के माध्यम से, वो इस महीने या अगले महीने के खाते में से काट लिया जाएगा। ये क्या मामला है? नहीं, काट लिया नहीं जाएगा। उसमें ये है शायद वो या तो आपको समझा नहीं पाए या फिर क्षमा करें, आप को समझने में कोई समस्या गई हो। एक्चुअल में जैसे मान के चलते हैं किसी हितग्राही के सदस्य पर्ची में 5 सदस्य हैं या 10 सदस्य हैं, तो उस 10 सदस्य का खाद्यान्न जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी द्वारा 50 किलो खाद्यान्न 5 सदस्य का बनता है, तो उसमें से 10 किलो का खाद्यान्न इस थैले के माध्यम से दिया गया है। बाकी की जो राशन दुकान के विक्रेता संचालक रहेंगे वो उन हितग्राहियों को बुला के उनका थंब इम्प्रेशन करा के ऑनलाइन वितरण जो होगा, बाकी का जैसे 50 किलो का खाद्यान्न है, 10 किलो अभी थैले के माध्यम से दे दिया गया है, तो बाकी का खाद्यान्न जो 40 किलो रहेगा वो राशन दुकान से वितरण होगा, उनका ऑनलाइन थंब लगवाता है। जैसे आज भी ऑनलाइन थंब लगवाए गए हैं, परमिट जमा करवाए गए हैं, इसका क्या उद्देश्य है? भाई इसमें क्या है, जैसे हमारे लिए शासन द्वारा निर्देश हैं या विक्रेताओं के लिए शासन द्वारा निर्देश हैं कि एम राशन मित्र द्वारा ये थैले वितरण जो हो रहे हैं, एम राशन मित्र द्वारा हम लोगों को पोर्टल पे फ़ोटो खींच के देना है। अब जैसे कई लोग होते हैं और ये सब व्यवस्था हितग्राहियों के लिए है जिनकी पात्रता पर्ची बनी हुई है। ऐसा भी हो सकता है कि कई लोग जो पात्र नहीं हैं या फिर जिनकी पर्चियां नहीं बनी हैं, तो वो लोग भी आके पब्लिक में आके थैले ले जा सकते हैं। तो इसलिए राशन विक्रेताओं ने परमिट भी जमा करवाए हैं या उनके नाम नोट भी कराए हैं कि उनको टैली करके हम कि ये थैले ले गए हैं, ये नहीं ले गए हैं या ये हितग्राही बचे हैं। तो उसके लिए राशन दुकानदारों ने अपने कहना चाहिए कि अपने व्यवस्था के लिए तो थंब लगा के अभी राशन वितरण किया गया। अभी आज भी होगा, आज से वितरण चालू हो गया है। तो आज से लेके पूरे माह ये वितरण चलेगा जब तक एक हितग्राही को, एक पात्र परिवार को राशन वितरण नहीं होता, तो शासकीय उचित मूल्य दुकानों से जब तक किसी के लिए मना नहीं किया जाता। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न वितरण उत्सव मनाया गया है। उसमें जो थैले हमने उपभोक्ताओं को दिए हैं वह निःशुल्क है। उसके साथ जो 10 किलो खाद्यान्न दिया गया वह निःशुल्क है। कतिपय चैनलों पर यही चल रहा है कि इसके पैसे दिए जाएंगे, ना इसके पैसे अभी दिए गए हैं और ना ही भविष्य में कभी इसके पैसे दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण में अप्रैल से लेकर नवंबर तक का खाद्यान्न उपभोक्ताओं को निःशुल्क दिया जाना है और दिया जा रहा है। सागर जिले में इसका 100% पालन किया जा रहा है। धन्यवाद। हम खबरें दिखाएंगे।